अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। सर नमस्ते। प्रकृति हमारे प्रति इतनी बेरहम और असंवेदनशील क्यों होती है? प्रकृति ने ऐसा क्या किया भाई? तुम प्रकृति ही हो। तुम प्रकृति के वो विशिष्ट उत्पाद हो जिसके माध्यम से स्वयं प्रकृति निर्वाण खोज रही है। मैं बार बार कहता हूं ना, तुम अहंकार हो। अहंकार कोई प्रकृति से हटकर होता है क्या? अहंकार भी प्रकृति का ही एक अवयव है। अहंकार भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, एक तत्व है। समझ में आ रही बात? लेकिन इस तत्व को प्रकृति के पार जाना है। माने प्रकृति स्वयं अपने पार जाना चाहती है। किसके माध्यम से? अहंकार के माध्यम से। वो अहंकार सबसे ज्यादा प्रबल किसमें होता है? मनुष्य में। तो प्रकृति स्वयं मुक्ति खोज रही है। प्रकृति स्वयं मुक्ति खोज रही है। प्रकृति, तुम्हें क्या लगता है व्यर्थ ही इतनी लंबी यात्रा पे है? यूं ही पत्ते झड़ते हैं, यूं ही फूल खिलते हैं, यूं ही चांद सितारे अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। वहां भी कोई इच्छा है भाई। प्रकृति भी कुछ चाह रही है। यूं ही नहीं जाके वो पुरुष के इर्द गिर्द नाचती रहती है। जीवों की आंखों में देखो, तुम्हें वहां भी एक अभिलाषा, एक प्यास दिखेगी। प्रकृति बेमतलब नहीं है। और मनुष्य जन्म को इसीलिए विशिष्ट और सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि तुम प्रकृति की मुक्त होने की अभिलाषा के प्रतिनिधि हो। तुम हो जिसका निर्माण करा है प्रकृति ने मुक्त होने के लिए। समझ में आ रही बात? अब ये जो अहम है, जो प्रकृति का ही एक तत्व है, इसके पास विकल्प होते हैं। इसके पास एक विकल्प ये है कि प्रकृति के जो बाकी अन्य तत्व हैं ये उनसे लिपटा चिपटा बैठा रहे, या ये वो काम करे जिसके लिए इसकी पैदाइश और नियुक्ति है। ये तुम्हें तय करना है। तो प्रकृति तुम्हारे प्रति असंवेदनशील और क्रूर नहीं है। तुम प्रकृति के एक अयोग्य प्रतिनिधि जरूर हो सकते हो। प्रकृति जब मनुष्य को पैदा करती है तो बड़ी उम्मीद के साथ पैदा करती है। उम्मीद ये रहती है ये कृष्ण निकलेगा, ये बुद्ध निकलेगा, ये कुछ करके दिखाएगा। ऐसी कोई उम्मीद प्रकृति किसी जिराफ या किसी खरगोश से नहीं करती। खरगोश पैदा हुआ, प्रकृति कहती है नन्हा है, बच्चा है मेरा, पर खरगोश है, खरगोश की तरह जिएगा, खरगोश जैसे मर जाएगा, सुंदर है, खरगोश है। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो प्रकृति की उससे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उसके भीतर एक खास संभावना है जो किसी खरगोश में नहीं होती। तुम उस संभावना को साकार करते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। शायद तुम्हारा आशय यह है कि प्रकृति हमको इतना अपनी ओर खींचती क्यों है, प्रकृति हमको इतना भ्रष्ट या करप्ट क्यों करती है, इसलिए कह रहे हो कि प्रकृति हम पर इतनी बेरहम क्यों, असंवेदनशील क्यों है। नहीं नहीं नहीं, प्रकृति तुम्हें अपनी ओर खींचती है इसलिए नहीं कि तुम उससे लिपट जाओ। प्रकृति तुम्हें अपनी ओर खींचती है ताकि तुम उससे कुछ सीखो भाई। प्रकृति तुमको अनुभव नहीं देगी, प्रकृति तुमको दृश्य नहीं देगी, प्रकृति तुमको जीवन के सारे नजारे नहीं दिखाएगी, सारी कहानियां नहीं बताएगी। तो तुम सीखोगे कैसे और तुम मुक्त कैसे हो जाओगे? तो प्रकृति का अभिप्राय, मकसद तो यह है कि तुमको बुलाए और कहानियां दिखाए, अनुभव कराए, ताकि तुम उन अनुभवों से कुछ सीखो और सीख करके तुम आगे निकल जाओ, पार चले जाओ। पर तुम अजीब, बड़ी एक खूबसूरत पिक्चर आई थी
कई ऐसी मूवीज थी, हॉस्टल के दिनों की बात है। तो मैं देख करके आया हॉल में, और हॉस्टल में मैंने अपने साथ वालों का, पिक्चर बढ़िया है, चली नहीं वो पिक्चर पर मुझे अच्छी लगी थी, हुत्तुतु उसका नाम था, बहुत कम लोगों ने देखी होगी। तो मैंने भेजा साथ वालों की, जाओ देख के आओ। थोड़ा अलग तरीके की पिक्चर थी, व्यावसायिक नहीं थी बहुत ज्यादा। क्रांति उसका विषय था। तो देख के आए मेरे यार लोग, फिर मुझसे बोलते हैं तब्बू क्या लग रही थी। क्या बोलते हैं? तब्बू क्या लग रही थी। ये करते हैं हम प्रकृति के साथ। प्रकृति हमें अपने पटल पर दृश्य क्यों दिखा रही है? प्रकृति हमको ये सारी कहानियां क्यों दिखा रही है? ताकि हम उससे कुछ ऊंची चीज सीखें। और हमें उन कहानियों में भी क्या दिखाई दे जाता है? यौन आकर्षण, तमाम तरह के निम्न कोटि के लालच और वासनाएं। दुनिया में जो कुछ भी है वो दुनिया से पार जाने में तुम्हारी मदद करने के लिए है। प्रकृति बेरहम नहीं है कि उसने तुमको फंसाने के लिए संसार की रचना की है। प्रकृति ने तुम्हें फंसाने के लिए नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए संसार की रचना की है। लेकिन हम ऐसे सूरमा हैं कि जो चीज हमको सिखाने के लिए भी दी जाती है, हम उसमें भी फंसने के तरीके खोज लेते हैं। जैसे 8वीं 9वीं क्लास में बायोलॉजी की किताब, और उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर, वो वहां किस लिए रखा गया है? तुम्हें सिखाने के लिए। और लड़कों की मौज हो जाती है और लड़कियों की आफत कर देते थे। अब पता नहीं, करते नहीं। आज से 25-30 साल पहले तो यही था। जो इसलिए है कि तुम्हारे अज्ञान पर थोड़ी रोशनी पड़े, तुम अपनी बेवकूफियों से बाज आओ। हम उसको भी अपनी बेवकूफियों को आगे बढ़ाने का साधन बना लेते हैं। इसमें प्रकृति का दोष है कि हमारा? बोलो। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल साफ समझ लो। मैं मंदिर भर की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तुम सीख नहीं सकते। दुनिया में तुम्हें जो बुरे से बुरा जीवन में अनुभव हो रहा है, वो भी तुम्हारा शिक्षक हो सकता है अगर तुम्हारी नीयत हो। ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। खास अनुभवों की तलाश करते रहोगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ नहीं होगा। जिन्हें सीखना है, जानना है, वो दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण जानते सीखते हैं। वो तो प्यासे हैं, वो तो सूखेंगे चाहे जहां से मिले। जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, वो पानी सोखने के लिए इतने तत्पर होते हैं कि उनको अगर भी यहां ला करके इस मेज पर भी रख दो तो थोड़ी देर में तुम पाओगे कि वो गीले जैसे हो गए। उन्होंने कहां से सोख लिया पानी? कहां से सोख लिया? उन्होंने हवा से पानी सोख लिया। ऐसी तत्परता, ऐसी आतुरता होनी चाहिए सोखने की कि तुम शुष्क लगने वाली हवा से भी नमी सोख लो। जहां तुम्हें कुछ न दिखाई दे रहा हो सीखने के लिए, वहां से भी तुम सीख लो। चल रहे हो, बस यूं ही सामने बाजार का कोई नजारा आया और तुम कुछ सीख गए,
भीतर बिल्कुल पुलक उठ गई, तुमने कहा वाह क्या बात समझ में आई है। ऐसा नहीं कि वो बात समझने के लिए तुम पहले से तैयार बैठे थे, बस तुम इतने खाली थे और वो खालीपन इतना आग्रही था कि सत्य ने तत्काल आकर के उसको भर दिया। बात समझ में आ रही है? प्रकृति की ओर से जितने भी तुम्हें इंद्रियगत अनुभव आते हैं वो इसीलिए आते हैं, पर तुम इतने खाली और इतने आग्रही और इतने प्रेमी तो रहो। उसके बाद एक एक स्पर्श, एक एक गंध, एक एक शब्द, एक एक अनुभव, एक एक स्मृति, सब तुम्हारे शिक्षक बन जाएंगे, सब कुछ तुम्हें सिखा जाएगा। प्रकृति को दोष मत देना। तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा हो रहा हो, सबसे पहले दोष अपने ऊपर लेना। अध्यात्म में जिम्मेदारी बड़ी चीज है, जिम्मेदारी हटा के नहीं आगे बढ़ते। प्रियता से ज्यादा महत्व होता है श्रेयता का। प्रियता से ज्यादा महत्व है श्रेयता का। ये मत देखो कि प्रिय क्या है, ये देखो कि श्री कहाँ है। श्री माने शुभता। तो प्रियता नहीं, श्रेयता। और आकर्षित तुरंत क्या करेगी? प्रियता। वो एकदम खींचेगी, और वो जो खिंचाव है उसका झटका इतना त्वरित होता है और इतना प्रबल होता है कि बचना मुश्किल होता है। जैसे कि तुम चले जा रहे थे अपना बेहोश, बेखबर, गाफिल, किसी ने फंदा मारा तुम्हारे ऊपर पीछे से, फंदा आकर के बिल्कुल तुम्हारी कमर में बैठ गया, और इससे पहले कि तुम चौंक भी पाओ, बहुत जबरदस्त झटके के साथ वो फंदा खींच लिया गया। तुम बचोगे कैसे? तुम्हें कुछ खबर ही नहीं लगी, एकदम खींचे चले गए। कई फिट हो सकता है कि 100 फीट खींच जाओ, तब तो तुमको ये होश आए कि मैं खींच रहा हूं क्या। काम इतनी तेजी से होता है। तुम्हारे मन के बीच से माया की तलवार वैसे ही निकल जाती है, बिल्कुल मक्खन के बीच से छुरी। मक्खन को कुछ सोचने समझने का समय थोड़ी मिलता है, जो होता है एक झटके में तत्काल हो जाता है। तुम्हें विरोध करने का भी समय नहीं मिलेगा, तुम अपने विचारों को संगठित ही नहीं कर पाओगे, तुम किसी निष्कर्ष पर ही नहीं आ पाओगे। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर चला जा रहा है और उसको एक ट्रक टक्कर मार दे, उसको समय मिला था क्या संभलने का? उसके साथ बस कुछ हो गया, बस कुछ हो गया। ऐसा हमारे साथ होता है और दिन में बहुत बार होता रहता है। समझ में आ रही बात? जो लोग याद नहीं रखते कि उन्हें अपने साथ क्या होने देना है क्या नहीं, उनका अंजाम यही है कि उनके साथ सिर्फ वो होता है जो होना चाहिए ही नहीं। माया की गति आपने कहा इतनी तेज है जैसे मक्खन में छुरी, हम समझ भी नहीं पाते और सब कुछ घट जाता है। तो फिर हम माया की गति कैसे कम करें ताकि हमको चुनाव का समय मिल जाए? अरे बाबा, माया की गति कम नहीं करनी है, अपनी अवस्था बदलनी है। अहंकार की यही निशानी है, वो अपने आप को तो रखना चाहता है कायम, मैं नहीं बदलूंगा। वो सारा बदलाव कहाँ करना चाहता है? किसी दूसरे में। तुम में ही कुछ ऐसा होगा ना कि माया आकर के तुमको काट जाती है। तुम्हें अपने आप में बदलाव करने। माया को कौन बदल सकता है? माया क्या है? तुम्हारी ही कमजोरियों का नाम है माया। तो जब तुम कहते हो कि माया से मुझे लड़ना है, तो शायद तुम्हारा अंदाजा कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें किसी बाहर वाले से लड़ना है, जबकि माया वास्तव में अगर तुम्हारी ही कमजोरी का नाम है तो माया से लड़ने का असली अर्थ है स्वयं से लड़ना। तो तुम कह रहे हो माया हमें आके ऐसे काट जाती है, ऐसे मक्खन में छुरी, तो क्या करें? बाबा, कटेगा तो वही ना जो ठोस होगा। पानी को कौन काट सकता है? अहंकार ठोस होता है जैसे ठंडा मक्खन, माया होती है गर्म छुरी। माया आके झट से उसको काट जाती है। तुम ठोस रहो ही मत, तुम पिघल जाओ। मक्खन पिघला हुआ है तो कौन सी छुरी उसे काटेगी? बोलो बोलो।
पानी को डंडा काट सकता है? पिघले मक्खन को कि घी को छुरी काट सकती है? पिघलने का अर्थ समझ रहे हो? ठोस नहीं रह जाना है, विरोध नहीं करना है, तुम कुछ हो। इसीलिए जीवन तुम पर तरह तरह के प्रहार कर लेता है। जो बिल्कुल तरल हो गया, जो बिल्कुल सरल हो गया, जीवन उस पर प्रहार नहीं कर सकता। अच्छा, एक डंडा उठाओ और हवा में भांजो, बताओ हवा को कितनी चोट लगी? हवा को चोट क्यों नहीं लगी? क्योंकि हवा के पास अब कोई नाम, अस्तित्व, पहचान ही नहीं है। तो हवा तुम्हें किसी तरह का विरोध या रेजिस्टेंस देती ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? ज़ेन में इसको कहते हैं कि कील तो तब गड़ेगी ना जब ठोस दीवार होगी। हवा में कील नहीं गाड़ सकते तुम। माया कील जैसी है, जिसे गढ़ने के लिए तुम्हारी हस्ती की ठोस दीवार चाहिए। और ठोस दीवार का ही मतलब है अहंकार। ठोस दीवार का क्या मतलब है? कि तुमने कुछ ठोस धारणाएं बना रखी हैं, किन्हीं बातों पर तुम जम गए हो। जमना माने फ्रीज हो जाना। तुम्हारी जिंदगी में कोई फ्रोजन कॉन्सेप्ट है, कोई जमी हुई चीज है कि ऐसा तो होता ही है, यही बात सही है, मैं जानता हूं यही ठीक है, मैं फलाना व्यक्ति हूं, मैं ऐसा जीव हूं। ये सब हमारे जमने के लक्षण हैं, ये सब हमारे जमने के उद्गार हैं। देखिए साहब, मैं तो बड़ा भला आदमी हूं, ये तुमने कैसी बात कह दी? ठोस मक्खन जैसी बात कह दी। अभी माया की छुरी आएगी, तुम्हें काट देगी। जिन भी लोगों को जिस भी बात पर भरोसा होता है, वही चीज उनके जीवन में जमी हुई एक ठोस धारणा है। और जो ठोस धारणा है, ये जीवन के आगे टिकेगी नहीं, इस पर प्रहार होंगे, फिर चोट लगती है। पानी जैसे हो जाओ, हवा जैसे हो जाओ, चोट नहीं लगेगी। पानी को तो फिर भी थोड़ी चोट लग जाती है। पानी को डंडे से मारोगे तो फिर भी पानी एक क्षणांश के लिए इधर उधर हो जाता है, बिखर सा जाता है, जैसे बीच से फट जाता हो। लेकिन हवा, और हवा भी हटा दो, बिल्कुल ही अगर रिक्त स्थान कर दो, वैक्यूम जैसा, तो वहां तुम कुछ भी भांजते रहो, किसी को धेला फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? तो माया का हम क्या करें ये मत पूछा करो। ये याद रहेगा, दोहरा के बोलो, माया तुमसे बाहर की कोई शय नहीं है कि तुम बैठे बैठे योजना बनाओ कि कल सुबह सुबह माया को कैसे मात देनी है। जब तुम योजना बना रहे हो कि माया को कैसे मात देनी है, तो माया तुम्हारे भीतर ही बैठ करके तुम्हारी सारी योजनाएं पढ़ रही है, तुम पर हंस रही है। दूर थोड़ी खड़ी है वो। तुम ही जो बेवकूफियां अपने भीतर लेके घूम रहे हो, उसका नाम है माया। तुम ही जो व्यर्थ की धारणाएं और रिश्ते और मोह और मात्सर्य अपने भीतर लेके घूम रहे हो, उसी का नाम है माया। हमारी आंखों में ये जो बेहुदा आत्मविश्वास चढ़ा होता है, इसका नाम है माया। ये जो हम सुनने, सीखने, समझने से इतना परहेज करते हैं, इसी का नाम है माया। ये जो हमारी कल्पनाएं हैं, जो बिल्कुल निरर्थक हैं, पर जिनमें हमारा गहरा यकीन है, इन्हीं का नाम माया। ठीक है? और ये सब कहाँ वास करती हैं? भीतर हमारे। तो माया से निपटना है तो खुद से निपटो, कोई बाहर वाला नहीं है माया।